हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज लेकर आ गए हैं जिसका हम आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पैसेज हमारा है। सबसे पहला सेंटेंस इसमें कि आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। तो सबसे पहले इसमें हम इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। मानव जीवन असंभव है, सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो मानव जीवन के लिए आप लिख सकते हैं ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ। अब असंभव है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे है के लिए इज का यूज कर देंगे। ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल। ये सेंटेंस तो बहुत ही ईजी था। ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल, मानव जीवन असंभव है। अब आशा के बिना के लिए आप प्रेपोजिशन विदाउट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा विदाउट, और आशा के लिए होप। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट होप। इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट होप। अब इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस हमारा है, यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। अब ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे है, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, यदि से स्टार्ट है, और देखिए दोनों क्लॉज के लास्ट में ता ती ते आया हुआ है। यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। तो जब भी दोनों क्लॉज के लास्ट में ता ती ते आता है तो आप क्या करते हैं, पहले वाले क्लॉज में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और दूसरे में वुड का यूज करते हैं। और अगर पहले में कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो बी का सेकेंड फॉर्म आएगा, यानी कि वॉज वर्ड का यूज करेंगे, और दूसरे में वुड आएगा। तो देखिए यदि आशा ना होती, इसमें आशा के ना होने की बात हुई, और जब भी किसी नाउन के होने या ना होने की बात होती है तो वहां पे हम देयर का यूज करते हैं। तो यदि के लिए सबसे पहले आप इफ का यूज करेंगे, इफ देयर, और इसको पास्ट में हमें बनाना है तो इफ देयर वॉज, क्योंकि होप सिंगुलर है। इफ देयर वॉज नो होप, यदि आशा ना होती तो के लिए कॉमा लगाएंगे। मनुष्य का जीवन, इसी के लिए यहाँ पे लिखा गया था ह्यूमन लाइफ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का जीवन। अब हो जाता यहाँ पे होना के लिए बिकम का यूज हम कर सकते हैं, और दूसरे क्लॉज में हमें वुड का यूज करना होगा। जब भी एक कंडीशनल सेंटेंस होता है दोनों के लास्ट में ता ती ते आया हो, जैसे यदि तुम कहते तो मैं तुम्हारी मदद करता, यदि तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ चलता। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं जिसके लास्ट में ता ती ते आएगा, तो इसमें पहले वाले क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और दूसरे में वुड का यूज किया जाता है। और अगर पहला वाला क्लॉज सिंपल सेंटेंस, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप वॉज या वर्ड का यूज करते हैं और दूसरे में वुड का यूज। तो उसी तरह इसको बनाया गया है। इफ देयर वॉज नो होप, यदि आशा ना होती, ह्यूमन लाइफ वुड बिकम, तो मनुष्य का जीवन हो जाता। अब क्या हो जाता, बड़ा बोझिल। बड़ा के लिए यहाँ पे आप वेरी का यूज कर सकते हैं, वेरी, और बोझिल के लिए आपको यूज करना होगा बर्डनसम वर्ड को, बर्डनसम। बोझिल के लिए आप लिख सकते हैं बर्डनसम। ह्यूमन लाइफ वुड बिकम वेरी बर्डनसम, तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल हो जाता और दुखमय हो जाता। दुखमय का मतलब क्या है, दुख से भरा हुआ, सॉरोफुल, एंड सॉरोफुल, और के लिए आप एंड का यूज करेंगे, एंड सॉरोफुल। अब देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यह था कि यदि आशा ना होती, यानी कि इफ देयर वॉज नो होप, तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। ह्यूमन लाइफ वुड बिकम वेरी बर्डनसम एंड सॉरोफुल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और कंडीशनल सेंटेंस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस पे भी हमने वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं ट्रांसलेशन में। तो देखिए, विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं केवल इसी आशा में कि वे सफलता का मुख देखेंगे। अगला सेंटेंस हमारा है कि विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो विद्यार्थी कड़ा परिश्रम करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है, और कड़ा परिश्रम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वर्क हार्ड। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्क में एस ऐड नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, विद्यार्थी कड़ा परिश्रम करते हैं। साल भर के लिए हो जाएगा थ्रू आउट द ईयर,
थ्रू आउट द ईयर, या फिर ऑल द ईयर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वर्क हार्ड थ्रू आउट द ईयर, यानी कि विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं। अब केवल इसी आशा में, केवल इसी आशा में के लिए आप लिख सकते हैं ओनली इन द होप, की के लिए आप दैट का यूज करेंगे, वे सफलता का मुख देखेंगे। अब देखिए सफलता, ये कोई जीव तो है नहीं, कोई क्रिएचर तो है नहीं कि इसके पास मुख होंगे, हाथ पैर होंगे। तो सफलता का मुख देखेंगे का मतलब क्या है कि वे सफल होंगे, कि वे सफल होंगे, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ओनली इन द होप दैट दे विल। अब क्योंकि ये इसका पहला क्लॉज प्रेजेंट में है तो दूसरा वाला आप फ्यूचर में बना सकते हैं, दैट दे विल सक्सीड, कि वे सफल होंगे। ओनली इन द होप, केवल इसी आशा में कि वे सफल होंगे, दैट दे विल सक्सीड। देखिए सारी सेंटेंस को हम एकदम लिटरली ट्रांसलेट नहीं करते हैं, उसका हम सेंस निकाल के भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। एक किसान यानी कि अ फार्मर, एक किसान, उष्णता का मतलब क्या होता है, गर्मी। जैसे कि आप देख ही सकते हैं एकदम पसीने छूट रहे हैं गर्मी से। तो उष्णता का मतलब गर्मी होता है और शीत का मतलब ठंडी है। उष्णता और शीत का मतलब गर्मी और ठंडी है। तो एक किसान तनिक भी ध्यान नहीं करता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अ फार्मर डज नॉट, तनिक भी ध्यान नहीं करता है, डज नॉट वरी अबाउट, ध्यान करना के लिए या चिंता करने के लिए आप वरी अबाउट लिख सकते हैं, या फिर केयर अबाउट लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे बॉदर अबाउट का भी यूज कर सकते हैं। तो डज नॉट वरी अबाउट का यहाँ पे हम यूज करते हैं, डज नॉट वरी अबाउट। अब यहाँ पे आ कि घोर उष्णता और शीत, तो घोर के लिए आप यहाँ पे मच का यूज कर सकते हैं, मच, हीट एंड कोल्ड। अ फार्मर डज नॉट वरी अबाउट मच हीट एंड कोल्ड। अब इसमें जो आया तनिक भी के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इवन अ लिटिल, तनिक भी के लिए आप यूज कर सकते हैं इवन अ लिटिल। तो अ फार्मर डज नॉट वरी अबाउट, एक किसान चिंता नहीं करता है, मच हीट एंड कोल्ड यानी कि घोर उष्णता और शीत की, इवन अ लिटिल, तनिक भी। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, इसलिए यहाँ पे डज नॉट का यूज किया गया है। और यहाँ पे आया ध्यान करना, तनिक भी ध्यान नहीं करता, तो ध्यान नहीं करता इसके लिए आप यहाँ पे वरी अबाउट लगा सकते हैं, केयर अबाउट लगा सकते हैं, या फिर आप बॉदर अबाउट का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियरली। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे का भी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सेंटेंस है कि इसी प्रकार व्यापारी भी व्यापार में धन लगाते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इसी प्रकार के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिमिलरली। तो यहाँ पे आप इसी प्रकार के लिए सिमिलरली वर्ड का यूज कर सकते हैं, यानी कि इसी प्रकार व्यापारी भी व्यापार में धन लगाते हैं। व्यापारी के लिए हो जाएगा द ट्रेडर्स लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे द बिजनेसमैन लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप द मर्चेंट लिख सकते हैं, बट ट्रेडर वर्ड ज़्यादा सूट करे यहाँ पे। तो इसी प्रकार व्यापारी भी व्यापार में धन लगाते हैं, तो इसी प्रकार के लिए सिमिलरली द ट्रेडर्स। अब धन लगाना के लिए आप क्या यूज कर दें, इन्वेस्ट। ट्रेडर्स क्योंकि प्लूरल हो गया तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो द ट्रेडर्स इन्वेस्ट मनी, पैसे लगाते हैं, और कहाँ पे लगाते हैं, व्यापार में, इन ट्रेडिंग व्यापार में। अब केवल इसी आशा का आश्रय लेकर, अभी इसको ऐसे लिखा गया केवल इसी आशा का आश्रय लेकर, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि केवल इसी आशा में, यानी कि ओनली इन द होप, केवल इसी आशा में कि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो, कि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो यहाँ पे ताकि दिया गया था, ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो यहाँ पे आप ताकि के लिए दैट का यूज कर सकते हैं केवल, या फिर सो दैट लगा सकते हैं। उनका व्यापार यानी कि दियर ट्रेडिंग, उनका व्यापार के लिए दियर ट्रेडिंग,
सो दैट देयर ट्रेडिंग, ताकि उनका व्यापार लाभकारी सिद्ध हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माइट प्रूव, या मे का यहाँ पे यूज करेंगे, सो दैट के साथ मे का यूज करते हैं, मे प्रूव, सो दैट देयर ट्रेडिंग में प्रूव, और कैसा सिद्ध हो, लाभकारी। लाभकारी के लिए आप लिख सकते हैं प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा था कि इसी प्रकार व्यापारी भी व्यापार में धन लगाते हैं, यानी कि सिमिलरली द ट्रेडर्स इन्वेस्ट मनी इन देयर ट्रेडिंग, व्यापार में धन लगाते हैं केवल इसी आशा का आश्रय लेकर। इसके लिए लिखा गया कि ओनली इन द होप, आश्रय लेकर, यहाँ पे कोई आश्रय लेना ये सब की बात नहीं हुई, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, केवल इसी आशा में। तो इसको ट्रांसलेट किया गया कि ओनली इन द होप, कि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए आप लिख सकते हैं कि दैट देयर ट्रेडिंग में प्रूव प्रॉफिटेबल, दैट देयर ट्रेडिंग में प्रूव प्रॉफिटेबल, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है। तभी तो, तभी तो के लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सो, तभी तो के लिए आप यहाँ पे सो का यूज कर सकते हैं। सो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने, बुद्धिमान यानी कि वाइज एंड ग्रेट मैन, बुद्धिमान तथा महापुरुषों के लिए हो जाएगा वाइज एंड ग्रेट मैन। अब कहा है के लिए हैव, ये प्लूरल हो गया तो हैव कॉल्ड, इसे कहा है। क्या कहा है, यहाँ पे आप कॉल का ही यूज क्यों करेंगे, कोई भी चीज़ जिसका वो नाम ना हो लेकिन वो कह के उसे पुकारा जाए, वो कह के बुलाया जाए, तो वहाँ पे आप कॉल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आशा को क्या कहा गया है, मानव रूपी जहाज का संबल, इसलिए यहाँ पे कहना के लिए कॉल का ही यूज करेंगे, यहाँ पे से, टेल ये सब वर्ड नहीं लगा सकते हैं। तो सो वाइज एंड ग्रेट मैन हैव कॉल्ड, इसलिए बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने कहा है, किसे, आशा को, कॉल्ड द होप, आशा को कहा है। क्या कहा है, क्या कहा है, मानव रूपी जहाज का संबल, संबल की इंग्लिश क्या होती है, मास्ट, संबल के लिए आप मास्ट का यूज कर सकते हैं या फिर सपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। द होप, द सपोर्ट, या फिर यहाँ पे मास्ट का यूज कर सकते हैं, द मास्ट ऑफ द शिप, द मास्ट ऑफ द शिप ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव रूपी जहाज का संबल। इसके लिए आप लिख सकते हैं कि द मास्ट ऑफ द शिप ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव रूपी जहाज का संबल। यहाँ पे वास्तव में मानव रूपी जहाज नहीं है, मतलब मानव जीवन के जहाज का संबल। तो फ्रेंड्स ये लास्ट सेंटेंस हमारा था कि तभी तो, तभी के लिए यहाँ पे तभी तो के लिए सो का यूज किया गया है। अब वाइज एंड ग्रेट मैन, बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने कहा है, यानी कि वाइज एंड ग्रेट मैन हैव कॉल्ड, कहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का था, तो वाइज एंड ग्रेट मैन हैव कॉल्ड। अब किसे कहा है, द होप यानी आशा को, क्या कहा है, द मास्ट ऑफ द शिप ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस पूरे पैसेज को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें देखिए ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हुआ, यानी कि अगर आपको टेंसेज आते हैं, टेंसेज अगर आपको आते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग आते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस आते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन के रूल्स अगर पता हैं, तो आप ये सभी ट्रांसलेशन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।